मोदी सरकार ने इस साल जनवरी की शुरुआत में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी। 16 जनवरी 2025 को की गई इस घोषणा के बाद लाखों कर्मचारियों में खुशी की लहर तोड़ गई थी। हालांकि अब सितंबर का महीना खत्म होने को है, लेकिन अभी तक आयोग की आधिकारिक अधिसूचना, संदर्भ की शर्तें और सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। इस देरी से कर्मचारियों और यूनियनों में बेचैनी बढ़ रही है और सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि कहीं 8वें वेतन आयोग को लागू करने में साल 2028 तक का इंतजार तो नहीं करना पड़ेगा। पिछले 2 वेतन आयोगों की अगर टाइमलाइन पर गौर से नजर डालें तो छठा वेतन आयोग अक्टूबर 2006 में गठन हुआ था। मार्च 2008 में रिपोर्ट सौंपी गई थी। अगस्त 2008 में सरकार ने रिपोर्ट स्वीकार कर ली और 1 जनवरी 2006 से इसे लागू किया, यानी गठन से लागू होने तक लगभग 22 से 24 महीने का समय लगा। जबकि 7वें वेतन आयोग की अगर बात की जाए तो फरवरी 2014 में इसका गठन हुआ और मार्च 2014 तक टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी TOR तय कर लिए गए। नवंबर 2015 में रिपोर्ट सौंपी गई, जबकि जून 2016 में सरकार ने इसे स्वीकार कर 1 जनवरी 2016 से लागू किया, यानी गठन से लागू होने तक करीब 33 महीने यानी 2 साल और 9 महीने लग गए। ये तुलना साफ बताती है कि दोनों आयोगों ने औसतन 2 से 3 साल का समय लिया है। वहीं 8वें वेतन आयोग की स्थिति की अगर बात की जाए तो मोदी सरकार ने 16 जनवरी 2025 को इसका ऐलान किया, लेकिन अब तक ना तो TOR जारी हुए हैं और ना ही सदस्यों की नियुक्ति हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि असल प्रक्रिया अभी शुरू ही नहीं हुई। अगर आयोग का गठन आने वाले महीनों में होता है तो रिपोर्ट तैयार करने में 2 साल लगते हैं, तो रिपोर्ट 2027 तक आएगी। इसके बाद सरकार को विचार, संशोधन और अनुमोदन में समय लगेगा। ऐसे में 2028 तक लागू होने की संभावना ज्यादा है। हालांकि रिपोर्ट लागू होने के बाद वेतन 1 जनवरी 2026 से ही माना जाएगा और कर्मचारियों और पेंशनर्स को बकाया मिलेगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग सिर्फ सैलरी बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उनके भत्तों, पेंशन और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा है। महंगाई के दौर में कर्मचारियों की मांग है कि जल्द से जल्द काम शुरू हो ताकि खर्चों का बोझ कम हो सके। पेंशनरों के लिए भी इसकी सिफारिशें बेहद अहम हैं, क्योंकि इसका सीधा असर उनकी पेंशन और महंगाई भत्ते पर पड़ता है। आर्थिक जानकारों का कहना है कि अगर 7वें वेतन आयोग का पैटर्न दोहराया गया तो 8वें आयोग की रिपोर्ट और उसकी मंजूरी में समय लगना तय है। मौजूदा देरी को देखते हुए इसे 2028 से पहले लागू करना मुश्किल दिख रहा है। फिलहाल 1.2 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनर्स टर्म्स ऑफ रेफरेंस और आयोग के सदस्यों की नियुक्ति का इंतजार कर रही हैं। इतिहास गवाह है कि छठे और 7वें वेतन आयोग को लागू होने में लंबा समय लगा। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें शायद 2028 से पहले लागू ना हो सकें। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।